Hello. The new chapter is mole concept. केला खरीदे हैं कभी? पक्का? कितना केला बराबर 1 दर्जन? तो दुकान जो जाते हैं आप तो क्या कहते हैं? 1 दर्जन केला दो, आधा दर्जन केला दो। आप तो बोलते हैं 2 केला दो, है ना? क्योंकि आधा दर्जन लीजिएगा 20 टका लग जाएगा, 5 टका केला लेके अपना एक दिन खा के निश्चिंत। तो दोस्त मेरे, 1 दर्जन में कितने केले? बहुत बढ़िया बात। मोल कॉन्सेप्ट। कितने केले? मान लो इसमें अगर कितने केले हैं? 12 केले हैं और ये 1 दर्जन के बराबर। बोलो हाँ। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। प्रिंस 11 से 4 में बैच कहां बैठेगा पता कर लो, कौन सा रूम खाली है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। क्लियर है? ध्यान से देखना। 12 केले बराबर कितना दर्जन? 1 दर्जन। वैसे ही ध्यान देना, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु बराबर 1 मोल। 1 दर्जन मतलब 12 केले, 1 मोल बराबर इतना परमाणु। बोलो, केलों के समूह को दर्जन कहते हैं, परमाणुओं के समूह को मोल कहते हैं। इसको परमाणु, अणु या आयन कहते हैं। अगर तत्व है तो परमाणु, यौगिक है तो अणु, आयन है तो आयन, Na+Cl-। बोलो ना, कहते हैं इतना केले बराबर 1 दर्जन, इतना परमाणु, अणु या आयन बराबर 1 मोल। तो मोल परमाणु, अणु या आयनों का समूह है। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। और ये जो नंबर है, दिस नंबर इज गिवन बाय एवोगाड्रो। इसके द्वारा, एवोगाड्रो के द्वारा यह नंबर दिया गया था, इसलिए इसको हम एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं और इसको सूचित किया जाता है Na से। एवोगाड्रो नंबर, ए फॉर एवोगाड्रो, एन फॉर नंबर। क्लियर है? अब एक बात बताओ, 1 दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में 24 केले, 1 मोल में इतना परमाणु, तो 2 मोल में 2 गुना इतना। 1 मोल में 12 दर्जन, तो 2 मोल में 2 दर्जन में, 1 दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में 12 गुना 2 केले, 1 मोल में इतना परमाणु, 2 मोल में इतना गुना 2 परमाणु। सही कि गलत? और अगर गैस है तो 22.4 लीटर बराबर होता है 1 मोल। जस्ट लाइक अ दर्जन, जस्ट लाइक अ दर्जन। जैसे अगर यहां 100 लोग हैं, हम कहते हैं 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा है, तो 100 लोगों को दर्शाया कि नहीं? तो वैसे ही 22.4 लीटर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मोल। यानी 1 मोल बराबर इतना परमाणु, अणु या आयन, 1 मोल बराबर इतना लीटर। हमको अगर पता चलेगा 1 दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में कितना, 3 दर्जन में कितना, तो भैया 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना। तो मोल अगर खाली हमको पता चल गया तो परमाणु, अणु या आयन की संख्या, लीटर का पता नहीं चलेगा। अब मोल कैसे पता चलता है? मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। आप कहेगा ये क्या है? इस पर हम लोग अभी प्रकाश डालेंगे।
मोल एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल परमाणु, अणु या आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, जो 6.02 एक मोल परमाणु, अणु या आयन की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, जो 6.02 के बराबर होता है। एक मोल का आयतन कितना लीटर? 22.4। यह पदार्थ को की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला कैवा ऐसा मात्रक? सातवां। ऐसा आधारी मात्रक 7 है ना, तो सातवां कौन है? मोल न है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल। मोल क्या है? कलेक्शन या इकट्ठा करना, या क्या? ढेर। सिक्स 6.02 परमाणुओं या आयनों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ओस्टवाल्ड। किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने किया था। परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रेट्स ने। किसने किया था? अब देखो, मोल बराबर फॉर्मूला होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा क्या? शुद्ध द्रव्यमान, आणविक शुद्ध द्रव्यमान। अभी कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि ये निकालते कैसे। 88 ग्राम CO2 में कितने मोल? यही मामला है। अब ध्यान से देखिएगा, मोल बराबर फॉर्मूला हम बोले हैं दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बट्टा दिया गया द्रव्यमान। बताइए कितना है? 88 ग्राम दिया हुआ है। अश्वत्थ द्रव्यमान 16 दूनी 32 12 44 ग्राम। 2 ग्राम होगा। ये देखो ना, ये ऑक्सीजन होता है 8-16, कार्बन होता है 6-12। बोलवे नहीं करे। ये ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, ये 12 है तो 32 12 44। दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो कितना मोल हो गया? कितना मोल हो गया? 2 मोल। अब क्या मांग रहा है? मोले तो मांग रहा है। अब बता, अगर CO2 तत्व है कि यौगिक? क्या है? तो यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? अणु। अगर हमको पता है कि एक मोल में कितने अणु? 10⁻23 अणु ना, तो बताओ 2 मोल में कितना अणु? 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। या अगर गैस का आयतन कहेंगे तो एक मोल में कितना? 22.4 लीटर। 2 मोल में कितना? 2 गुना 22.4। समझे कि नहीं? चलो एक बार फिर समझाते हैं। एक भी रूम खाली नहीं है। क्या बोल रहा है? अभी देखो ना, 12 बजे से कौन रूम खाली है? 3rd फ्लोर हॉल। बैठा। हाँ फिलहाल बैठा। देखते हैं रूम। देखो, या देखो और कुछ हो सकता है। एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु, आयन है ना। अगर हमको मोल पता चलेगा तो मोल कैसे पता चलेगा? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा क्या? आणविक शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। इतना ग्राम H2O में मोल, तो मोल बराबर फॉर्मूला बता। एकदम छोटा सा चैप्टर है ये। दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 0.1।
अश्व द्रव्यमान 16 दो 18, जो आएगा वही आंसर। बोलो रे, इसकी जरूरत नहीं है। देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, अगर हम अणुओं की संख्या लिखें, अणुओं की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं मोल गुना 6.022 इंटू 10⁻23। यही फॉर्मूला है। देखो तो इसको इधर ले आए हम। अरे भाई अणुओं की संख्या अगर निकालनी है तो 6.023 को मोल से गुना नहीं करेंगे। नहीं समझे? अगर मान लो तुमको दे दे कि 44 या 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, किसकी संख्या? अणुओं की संख्या। कैसे निकालोगे? पहले तुम मोल निकालोगे, मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा, दिया गया द्रव्यमान कितना है 88, द्रव्यमान 32 12 कितना, कितना मोल हो गया? तो बताओ अब अणुओं की संख्या निकालोगे तो तुमको पता है, बोलो, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, तो 2 मोल में कितना होगा? क्या किए हम, हमको अगर अणुओं की संख्या निकालना है तो ध्यान से देखो, मोल में 6.023 को गुना किए, ध्यान देखो ना, मोल में ये जो मोल 2 मोल निकल कर आया है, इस मोल में 6.023 को गुना किए हैं। तो देखो तो यहां भी तो वही फॉर्मूला यहां से निकल कर आया है। बोलो, इस फॉर्मूले की एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक मोल में इतना परमाणु अनुयायन। अब मोल कैसे निकालना है? दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, इसी से आपका काम हो जाएगा। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, बस मोल निकाल लीजिए। इतना परमाणु अनुयायन, तत्व है तो क्या निकलेगा? परमाणु। यौगिक है तो क्या निकलेगा? आयन। अणु नहीं तो आयन। इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या आप निकालिए, मोल निकाल लीजिए। दिया गया द्रव्यमान बटे शुद्ध द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 4.4, अब शुद्ध द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 12, 0.1 मोल होगा। हमको क्या निकालना है? एक मोल में कितना 6.022 अणु, बोलो, इसलिए कितना में कितना 0.1 मोल में कितना? गुना 0.1 हो जाएगा। अरे एक मोल में इतना, एक दर्जन में 12 केले, तो 0.1 दर्जन में कितना? इतना गुना 0.1 नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा बता? ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे आएगा 10, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये एक में से एक घटा देगा। कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। क्या अणु की परमाणु? परमाणु क्यों नहीं, यौगिक है ही। यौगिक के सूक्ष्म को क्या कहते हैं? अणु ना। इसका भी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता है ना एक मोल में कितना 22.4 लीटर, बोलो रे। देखो यहां से भी निकालोगे मोलों की संख्या तो इधर आके मोल में गुना हो जाएगा 22.4, तो गैस का आयतन निकल जाएगा। ये आयतन है ना, है हो। तो एक फॉर्मूला होता है अणुओं की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। मोलों की संख्या बराबर गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर बटा 22.4 लीटर। एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोले तो
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन दोस्त मेरे इसको भी निकालने का तरीका वही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, एकदम सिंपल है। देखो कहेगा इतना ग्राम गैस का इतना एनटीपी पर, तो कहेगा मोल निकाल लो। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान अब बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 8, शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है 48, कितना 48, 16 होता है ना, 16 तिया और 8 6 48, 1/6, 0 पॉइंट बोलो रे 0.1 4 होगा। हमको ये बताओ एक मोल में कितना लीटर, 22.4 लीटर, इतना मोल आ गया ना। तो कहते हैं भैया 0.16 मोल में कितना, 22.4 गुना 0.16 लीटर। बोलो मैथ का थोड़ा सा भी समझ होगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या अगर किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या गुना 6.023 बटा गुना पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का आणविक शुद्ध द्रव्यमान। इसका सवाल जो पूछता है वो आज तक नहीं पूछा है, लेकिन एक सवाल हम आपको इसका भी करवा देते हैं। इसका सवाल पूछता है 1.6 ग्राम CH4 की CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1.6 ग्राम CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बता इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो केवल या तो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन, निकाल किसका रहे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बता CH4 में कितना 6 4 10 गुना कितना 022 इंटू 10⁻23 गुना पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी है अब बट्टे पदार्थ का आणविक शुद्ध द्रव्यमान 12 4 16, ये पॉइंट उड़ेगा कितना, ये 10 10 गया, ये 16 16 गया, बराबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर। बट इसका कोई काम नहीं है। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। एकदम ही छोटा सा चैप्टर है। बता ये तो वही सेम सवाल है। आप दोस्त मेरे एक बार हम समझाते हैं फिर से, तुम समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हमने आपको क्या कहा, एकदम सिंपल सिंपल बात है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना। ये चैप्टर बच्चा को बड़ा हेक्टिक लगता है। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु आयन, एक मोल में 6.023 परमाणु अणु या आयन। बहुत बढ़िया बात। अगर एक मोल में 22.4 लीटर भी होता है, अगर हमको सिर्फ मोल पता चल गया कि काय दर्जन है तो केलों की संख्या नहीं निकाल लेंगे। अब मोल के लिए कितना सिंपल तो फॉर्मूला लिखे हैं हम, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध, ये लिखे हैं। अरे भाई केलों की हमने कहा कि एक दर्जन में 12 केले, बोलो हाँ। अगर हमको दर्जन का पता चल गया तो केले का पता नहीं चलेगा, दर्जन का पता इससे चले। देखें पानी किसी के पास है क्या, दोस्त मेरे अगर दर्जन का पता चल गया केलों की संख्या का पता चलेगा, नहीं चलेगा। ये सब समझो दर्जन है ना, है आईसडी क्या है केलों की संख्या। बोलो एक और बात बताइए, जैसे दो तरीके का सवाल होता है इसमें,
अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि 12 केले का मूल्य, अब बहुत लोगों को इसमें दिक्कत नहीं भी होगा, बहुत लोगों को होगा भी, तो हम तो सबको लेके चलना होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। मेरा दिक्कत था इसमें, हमसे ही बनता नहीं था। वो तो हम हाल फिलहाल में ही समझे, एक एक नियम का सवाल जब आता था ना, तो भाई हमरा से नहीं होगा, पता नहीं चलता था केकरा से भाग दें। आप लोग के साथ भी होता था क्या? नहीं होता होगा, आप लोग तेज बच्चे हैं। 12 केले का मूल्य 20 रुपया, 50 रुपया, तो रुक जाए, 36, अभी बोलना नहीं कोई, 36 केले का मूल्य क्या होगा? रुक जा, रुक, तूने तो बोल देगा 35 केले का मूल्य क्या होगा। एक इस टाइप का सवाल हुआ। सेम सवाल होता है कि 12 केले का मूल्य, आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल बनाने में। 12 केले का मूल्य 50 रुपया, तो 34 रुपए में कितने केले? रुक जा भाई, काहे परेशान हो रहा है, हमको पता है तू बना देगा, तू गणितज्ञ है, ये हमें दोस्त ज्ञात है, इसलिए अपना परिचय ना दे। और कल से एकदम टाइम से आइएगा। आप लोग टाइम से आते हैं? मेरा टाइम से आना कल से मजबूरी हो गया है, इसलिए कि कल से 12 बजे इसमें खूंखार बैच प्रवेश कर रहा है, उसमें लगभग 1200 बच्चे हैं, जाम लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक दिन में कल बीपीएससी टीआरई में लगभग 750 एडमिशन है, कल भर खाली। कैसे ले लेंगे, पूरा कहने से थोड़ी ले लेंगे। 12 केले का मूल्य 50 रुपया, 35 केले का मूल्य क्या होगा? 12 केले का मूल्य 50 रुपया, तो 34 रुपया में कितने केले होंगे? दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होगा। क्या होगा देखो, कि इसको कैसे करेंगे, हमको निकालना इसमें मूल्य है कि केला, इसमें क्या निकालना है? इसमें मूल्य निकालना है, इसमें केला निकालना है। बोलो हाँ। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 12 केले का मूल्य 50 रुपए, इसलिए एक केले का मूल्य 50/12 रुपए, इसलिए कितना? 35 केले का मूल्य 50/, होगा। लेकिन इसको जब अटेम्प्ट करेंगे तो हम कहेंगे 50 रुपए में 12 केले। ये तो आज तक कोई मास्टर ने बताया होगा, हम ही बता रहे हैं। इसलिए 1 रुपए में 12/50 केले, इसलिए 24 रुपए में, 34 रुपए में 12/50 गुना 34 केले। यार बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? हम तो चला ग्रेजुएशन में थे तब, बीटेक में थे तब समझ में आया हमको, अरे साला ये ऐसे था। उधर मास्टर करता था ना, पते नहीं चलता था साला इधर केकरा रखे, कैसे भाग दे, एक में इतना इसलिए इतना में इतना। हो सकता है जब टीचर समझा रहे होंगे तो उस दिन हम एब्सेंट होंगे या नहीं ध्यान दिए होंगे। लेकिन कुल मिला के मामला इसमें क्या है कि जिसको निकालना है ना, या मूल्य निकालना है, तो मूल्य को राइट साइड में रखते हैं। यहां केला निकालना है तो केला को राइट साइड में रखते हैं। कुल मिला के थ्योरी है। कभी कह देगा इतना में कितना परमाणु, और कभी कह देगा इतना परमाणु में कितना मोल। कितना मोल कहेगा तो मोल को राइट साइड में, और कितना परमाणु कहेगा तो परमाणु को राइट साइड। जैसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमको कहेगा परमाणु की संख्या क्या होगी, इसमें कहेगा मोल कितना होगा, यहां लिखेंगे
एक मोल, शुरू कहां से करेंगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, बोलो ने। यहां स्टार्ट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोल में 6.022 परमाणु में एक मोल, पता नहीं बुझाया कि नहीं। कहेगा परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो उसको कहां रखेंगे, राइट साइड। कहेगा मोलों की संख्या क्या होगी, उसको रखेंगे कहां, राइट साइड। हमारा चला नहीं बुझा रहा था तो हम समझने के लिए सब किए थे, तो सोचो तोरो बता देते हैं। सवाल बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी, सवाल को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, पक्का, बोलेंगे, समझ में आ गया। एक मोल में 6.023 परमाणु, अणु या आयन, एक मोल में 22.4 लीटर। एक सवाल हो जाए, बनाइएगा। नहीं, 20 मोल में, अपना अपना बनाइएगा, में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अपना अपना बनाओ, चुपचाप बनाएगा। बताइए ऑनलाइन वालों क्या होगा आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप अपने पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए और देखिए। बना, वही केला, पैसा वाला जुगाड़ लगा देना। बना कि नहीं बना, बना हो, एकदम सिंपल तो है। परमाणुओं की संख्या निकालनी है, राइट साइड रखेंगे परमाणु की, लेफ्ट साइड 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, तब कितना मोल में, 20 मोल में, तो 20 से गुना कर देते हैं, लेकिन गुना एकदम होशियारी से कीजिएगा ना, तो हो जाएगा गड़बड़। ये देखो, एक जीरो एकरा दे दें, ये कितना है, तो 24, बोलिए, एकरा दू दे देते हैं, तो दू दूनी 4, दू दूनी 4, दू शून्य शून्य, दू छके 12। अब ठीक है, 6 पॉइंट यहां 022 होना चाहिए था, कितना होगा बता, दू से गुना करोगे, दू दूनी 4, दू दूनी 4, दू शून्य शून्य, दू छके 12, कई अंक बाद पॉइंट, जो करना है खिसका दो, एक पॉइंट खिसका दोगे तो वो एकड़ घट जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया, पक्का। अब क्यूआर कोड दिया हुआ है, बढ़िया से सॉल्यूशन इसका कर लीजिए, ठीक है, दिक्कत होगा तो हम हैं, फिर हमरा से पूछ लीजिएगा। हाँ एक मिनट, जो नए बच्चे हैं, सर वही कर रहा है, न्यू बैच वाले, हाँ फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड के ऊपर, उस बिल्डिंग में जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर बड़ा कि छोटा, फर्स्ट फ्लोर सबसे नीचे बोलो ना,
आप फर्स्ट फ्लोर पे जो एगो रूम है, जैसे ही चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी चढ़ के जो इस साइड में एगो रूम है, उसी रूम में आपकी क्लास लगेगी। जो न्यू फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो चले जाएंगे उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे आपकी क्लास लगेगी। थैंक यू वेरी मच। कल से टाइम से आना। वो अलग से पढ़ा दूंगा ताकि आप भी खुश, पीआरटी वाले भी खुश, रिजल्ट चकाचक धबाधब एकदम मजा आ गया है कि नहीं।